फिर से आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग लेखपाल के लिए एक बूस्टर सीरीज लेकर आए हुए हैं, जो कि 60 नोट्स के माध्यम से आप सभी को लेखपाल की एक अच्छी प्रिपरेशन हम कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोग जो भी बूस्टर सीरीज आएगी उसको आप लोग देखते रहिए और उसका जो नोट्स है वो भी आप लोग तैयार करते रहिए। आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। ठीक है, आज हम लोग एक उत्तर प्रदेश का टॉपिक लिए हुए हैं, जिसका हम लोग यहाँ पे विश्लेषण करेंगे। जैसे कि देखिए, यहाँ पे जो भी टॉपिक लिए जाएंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए जाएंगे। ठीक है, आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। जैसे कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। ठीक है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1976 में। और इन सब का जो मुख्यालय है कहाँ पर है? लखनऊ में। ये ध्यान देना है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 1976 ये भी है, लेकिन उर्दू अकादमी का क्या है? 1972। ठीक, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की स्थापना कब हुई है? 1974। ठीक है, उसके बाद कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी हिंदी की स्थापना कहाँ हुई है? आगरा में 1953 में। उसके बाद हम लोग बात करें भातखंडे संगीत संस्थान 1926 लखनऊ में। राज्य ललित कला अकादमी 1962 लखनऊ में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 लखनऊ में। भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 आपका लखनऊ में। ठीक है, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एक राज्य ललित कला अकादमी, भातखंडे और भारतेंदु नाट्य अकादमी। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे ये सब कहाँ से संबंधित। जैसे कि अमीर खुसरो कहाँ संबंधित है? एटा कासगंज। एटा का ही नाम है कासगंज। मिर्जा गालिब आगरा से संबंधित हैं। जोश मलिहाबाद। ठीक है, जिगर आपका मुरादाबाद से संबंधित है। और चकबस्त लखनऊ से संबंधित है। ठीक, उसके बाद अयोध्या से संबंधित अगर हम लोग जैन मंदिर की, जैन तीर्थकरों की बात करेंगे, एक होते हैं आपके ऋषभ देव, उसके बाद अजीत नाथ, उसके बाद अभिनंदन नाथ, सुमति नाथ और अनंत नाथ। ठीक है, उसके बाद स्तूपों की अगर हम लोग बात करें जो इम्पोर्टेंट है, तो राणाभर स्तूप कुशीनगर से संबंधित है। दिव्यापुर कोठी लखनऊ से, और छतर मंजिल भी आपका लखनऊ से संबंधित है। उसके बाद हम बात करें आसफी मस्जिद भी लखनऊ से आपका संबंधित है। घोषिताराम विहार आपका कौशाम्बी से संबंधित है। पाटेश्वरी देवी मंदिर देवी पाटन से संबंधित है। भृगु मंदिर बलिया से संबंधित है। शहीद महेश श्रावस्ती से। कुड़िया घाट लखनऊ से। झांझरी मस्जिद आपका जौनपुर से। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें ज़्यादा चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट ही मिलेंगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय रामपुर, आर्यभट्ट नचरशाला भी इसका नाम है। ठीक है, उसके बाद आंवला आपका सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो प्रतापगढ़ में। बांसुरी पीलीभीत में। ताला अलीगढ़ पेंटिंग आपकी मथुरा में पाई जाती है। दिया सलाई बरेली में। टेराकोटा आपको गोरखपुर से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। रबड़ मोदी नगर, ये भी इंपॉर्टेंट आपको रखना है कि मोदी नगर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? गाजियाबाद में। ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा में, ये आपका बुलंदशहर। कभी कभी क्या कर देता है, जगह का नाम देता है, शहर का नाम नहीं देता है। ठीक, भारत की अगर हम लोग पहली चीनी की मिल की बात करेंगे, प्रतापपुर देवरिया 1903 में। ठीक, उसके बाद उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान 1975 लखनऊ में। सीमेंट कारखाने और क्षेत्र, सीमेंट कारखाने जैसे कि चुनार कजराहट, ये दोनों कहाँ संबंधित है? मिर्जापुर से। चुरकुआ डाला सोनभद्र से संबंधित है। और गौरीगंज और जगदीशपुर अमेठी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना 1954 कानपुर में। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड 1958 कानपुर। प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम पिकअप, ठीक है, यहीं पे UP+C स्थित है। पिकअप 1972 लखनऊ में। ठीक है, 1972 में ही उर्दू अकादमी की भी स्थापना हुई थी। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने जो ऊपर अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, ये आपका 74 नहीं, मिसप्रिंट हो गया, 1994 होगा। ठीक है, 1994। उसके बाद हम लोग कहाँ थे? हाँ, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड 1976 में। अब किस जिले में कौन सा संस्थान स्थित है? ये कोई भी GS अगर आएगा किसी भी परीक्षा के लिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर उसमें उत्तर प्रदेश आ रहा है तो लखनऊ में आपका उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान। उत्तर प्रदेश औषधि से संबंधित है। भारतीय गन्ना आएगा तो लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर गन्ना काउंसिल परिषद आ जाएगा, काउंसिल परिषद आएगा तो वहाँ पर आपका शाहजहाँपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शाहजहाँपुर। ठीक, भारतीय विश्व संस्थान भी आपका लखनऊ में है। बीरबल साहनी भी आपका लखनऊ में।
राष्ट्रपति वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, और नेशनल ब्यूरो फिश से संबंधित जो है वो लखनऊ में है। ठीक, उसके बाद हम लोग कानपुर की बात करेंगे। जेके कैंसर संस्थान दलहन आपका कानपुर में है। चीनी ईंधन संस्थान कानपुर। कृत्रिम अंग निर्माण खाना कानपुर। चमड़ा रंगाई भी कहाँ हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा। सहारनपुर में आपका सेंट्रल पंप एवं पेपर रिसर्च की बात करेंगे तो सहारनपुर। ग्रेटर नोएडा में आपका वीवी गिरी है, ठीक है, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान। बरेली में आपकी दो चीज़ें हैं, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान। ठीक है। बुलंदशहर में आपका केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान है। बुलंदशहर में कौन सा स्थान है वो, खुर्जा है। ठीक है, खुर्जा। झांसी में आपका भारतीय चारागाह है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाराणसी में आपका क्या है, हैंडलूम टेक्नोलॉजी, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, दोनों है। मथुरा में आपका क्या है, केंद्रीय बकरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुसंधान संस्थान। महोबा में आपका पान अनुसंधान संस्थान है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज चूना पत्थर, डोलोमाइट, कांच रेत, संगमरमर, चाइना क्ले, हीरा और सेलखड़ी। ठीक है। उसके बाद बांध से भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि अदवा बांध कहाँ पर है आपका, मिर्ज़ापुर में है। अरहरा बांध कहाँ है, मिर्ज़ापुर में। गढ़वा बांध कहाँ है, चित्रकूट में। मौदहा बांध कहाँ है, हमीरपुर में। कनहर बांध कहाँ है, सोनभद्र में। मेजा बांध कहाँ है, मिर्ज़ापुर में। और सुकुमा डुकमा बांध कहाँ है, झांसी में। ठीक है। तो ये आपका हो गया उत्तर प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिसको हम आपके समझ लेकर आए हुए थे। इसके बाद भी जो भी हमारा शार्ट नोट्स आता रहेगा आप लोग उसको देखते रहिएगा, आपके लेखपाल और अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।